रशिया आके दिखा, देख लूंगा, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। तुम क्या करते हो भाई? तुम क्या कर रहे हो? मतलब समारा में किसी बच्चे ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया तो वो यूट्यूबर, और तुमने बना वीडियो बनाया तो तुम धर्मात्मा, तुम महान भाव, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा ना, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ है नहीं। जब कुछ होगा ही नहीं और जब कुछ करा ही नहीं तुमने तो दिखावा क्या है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, अलुमनाई फॉर वर्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइस, ब्रेकिंग न्यूज ये है, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नीट रिजल्ट से पहले, मतलब ये हिस्ट्री के अंदर में अभी तक लास्ट 10 ईयर के अंदर मैंने पहली बार सुना है, नीट के रिजल्ट के 20 दिन पहले ही समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडमिशन क्लोज हो गई है। देखो, कहने के मतलब है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी होती है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होता है तो स्टूडेंट्स को इजीली कन्विंस किया जा सकता है। और स्टूडेंट आजकल कोई बेवकूफ तो होते नहीं है। कहने की मतलब है, आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने वाले हैं या जो भी जिसने देखा भी नहीं है, वो प्रॉपर अपने समझदारी से एक अच्छी यूनिवर्सिटी प्रॉपर रिसर्च करके ही एडमिशन लेता है। तो कहने का मतलब है, कोई भी यूनिवर्सिटी नीट के रिजल्ट से पहले ही अपनी सीट क्लोज कर देती है या उसकी एडमिशन फुल हो जाता है, तो कहने का मतलब है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो आने वाले टाइम में, फ्यूचर के अंदर में समारा रशिया के टॉप लीडिंग पोजीशन पे है और होने वाली है सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली एक अच्छी फैसिलिटी की वजह से, एकेडमिक की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, रैंकिंग की वजह से, सर्विसेज की वजह से, मेस सर्विस की वजह से, हॉस्टल फैसिलिटी की वजह से, लोकेशन की वजह से, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज है उसकी वजह से, वेदर की वजह से, और सिटी की जो पॉपुलेशन है, सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीजों की वजह से। देखो, समारा ओवरऑल जो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ देखा जाए, कंसिडर किया जाए, तो अपने आप में इस बजट में, और इवन जो प्रीमियम बजट की यूनिवर्सिटी जो बोली जाती है, उन सारी यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन में वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रही है। कम बजट के अंदर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, मीडियम बजट में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि प्रीमियम बजट की यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा अच्छी सर्विस देती है। देखो, हर यूनिवर्सिटी को 6 साल लगता है एफएमजी पास होने में। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, देखो बहुत लोगों ने डिफेम करने की कोशिश की समारा के बारे में, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। लोगों ने कितना झूठ बोला, जो समारा के अंदर एफएमजी पासिंग परसेंटेज 0 है, उसका मुंहतोड़ जवाब समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन और रेक्टर ने बताया। जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में इंडियन बच्चे थे ही नहीं, कभी इंडियन स्टूडेंट्स उसके पहले आए ही नहीं, जो सीनियर मोस्ट बैच है 4th ईयर में है। तो कहने की मतलब ये है, जो इंडियन स्टूडेंट जब आए नहीं तो कभी भी एफएमजी पासिंग परसेंटेज हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने जानते हुए भी जानबूझ के झूठ बोला। और लोगों ने क्या बोला, समारा की रैंकिंग अच्छी नहीं है, समारा की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, समारा में हॉस्टल्स नहीं है। मतलब कहने के मतलब, इवन तो यही तक भी प्रोपेगेंडा किया गया कि समारा के अंदर में मैजिक, ब्लैक मैजिक किया जाता है। देखो, मेरे पास अभी भी कई सारे ऑडियोज आए हैं जिसमें कोई एक बच्चा कजान से है, जो समारा के जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर के 1-2 स्टूडेंट्स है उसको पकड़ लेते हैं, अब एक बच्चे को कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। मैं गाइस, अगर आपको भी कॉल किया गया है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको वो सारे ऑडियोज भेजने वाला हूं, क्योंकि ऑडियो जो है ना बच्चों, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आप उस ऑडियो को सुनोगे ना 30 मिनट तक, मतलब 3 अलग अलग ऑडियो है, एक में 15 मिनट है, एक में 17 मिनट है, एक में 30 मिनट है। 30 मिनट तक बच्चे को बहुत कुछ स्क्रिप्ट बना के रटवाया गया, बताया गया। इवन उसमें क्या करते हैं, एक बच्चा कजान का होता है, एक बच्चा समारा का होता है, पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स को समारा से निकाला गया था, और वो बताएगा समारा के बारे में, समारा में ये प्रॉब्लम है, समारा में वो प्रॉब्लम है। बच्चा हूं करता रहता है, लास्ट में बच्चे को थ्रेटन करता है, जो भाई इधर उधर मेरा इस ऑडियो को करना मत, मुझे दिक्कत हो जाएगी। फिर दूसरा कजान वाला बंदा बोलता है, भाई करेगा तो मैं, तू शेर बनेगा तो मैं सवा शेर हूं, फिर तू रशिया आगे दिखा। ये ऑडियो में यूट्यूबर ऐसे धमका रहे, जो बच्चे कजान समारा में एडमिशन ले रहे हैं उसको धमकाया जा रहा है। तो तू इस ऑडियो को कहीं रिकॉर्ड करके वायरल करता है तो तुझे मैं देख लूंगा, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं, ऐसी बातें बोली जा रही है, ऐसे धमकाया जा रहा है। तो आप लॉजिकली आप देखो, सोचो, लोगों को प्रॉब्लम होना लाजमी है, लोगों को, जो बाकी लोग हैं जिनको समारा से प्रॉब्लम है, उनके लिए ये तकलीफ होना बहुत ही कोई भी आम इंसान समझ सकता है। क्योंकि लास्ट 1 ईयर से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, समारा ने, स्टूडेंट्स ने अच्छे से वेरीफाई करके जिन्होंने एडमिशन लिया है, और समारा के जो एडमिशन सरप्लस में हुए हैं, लगभग 300 सीट्स हैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में, जो टोटल इनटेक जो हो सकता है। और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी तक 318 एप्लीकेशन आ चुका है और हमने एडमिशन को क्लोज कर दिया है।
आज से 5-7 दिन पहले ही हमने एडमिशन क्लोज कर दिया था। फिर भी एक जो हमेशा कभी कभी होता है, कुछ बच्चों का नीट क्वालिफाई नहीं होता है, कुछ बच्चों का लोन पास नहीं हो पाता है, किसी वजह से बच्चे का जो पेरेंट्स है वो बाद में डिनाई कर देता है, तो 2-4% बच्चे ऐसे प्लस माइनस होता है। लेकिन देखो, उन बच्चों को अभी नए तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि उनकी दाल तो गली नहीं। लास्ट 1 ईयर से जो मेहनत किया था उन्होंने, जो समारा के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने के लिए, समारा के बारे में नेगेटिव बोलने के लिए, मतलब बोलते हैं ना, पहले खुद ही अच्छा बोलो फिर गलत बोलो, फिर अलग अलग तरीके से जो नेगेटिविटी फैलाई गई उसका जवाब स्टूडेंट्स ने दिया है, एडमिशन लेके करवाया है और रशिया में हिस्ट्री बनाया है। हिस्ट्री मतलब रशिया में आज तक फर्स्ट टाइम हुआ है जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की या रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन नीट के रिजल्ट से पहले ही हो गया हो। मतलब आपने कभी भी ये लाइफ में ये नहीं सुना होगा जो समारा स्टेट में रशिया किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नीट के पहले ही 20 दिन पहले ही कंप्लीट हो गई हो, वो करके दिखाया है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने। तो गाइस, तो उसके लिए अभी नए तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बच्चे तो आजकल देखो सब जगह से वेरीफाई करते हैं, तो एक टीम बनाया गया है, 2-3 टीम बनाया गया है, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लोगों को, उसमें से पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाला गया है, उनके 1-2 बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और वो पूरी ऑडियो है, एक ही स्क्रिप्ट रटाई गई है और ये काम कर रहे हैं जो समारा के अगेंस्ट में बोलना। और फिर बच्चा नहीं एग्री करता है, बच्चा एडमिशन कैंसिल नहीं करता समारा में, तो वो बच्चे को धमकाते हैं, डराते हैं, तू रशिया आके दिखा, देख लूंगा, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। भाई मतलब इस हद तक गिरोगे, कितना गिरोगे तुम? और क्या बोलते हो तुम लोग जो यूट्यूबर, तुम क्या करते हो भाई? तुम क्या कर रहे हो? मतलब समारा में किसी बच्चे ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया तो वो यूट्यूबर, और तुमने वीडियो बनाया तो तुम धर्मात्मा, तुम महान भाव। मतलब अरे, मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसे लोगों की बात क्यों सुन रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब तुम सेम काम कर रहे हो तो वो चीज बहुत अच्छा हो गया, अगर किसी बच्चे ने अपनी क्लास की वीडियो हमारा से डाल दी तो वो खराब हो गया, मतलब वो कंसल्टेंट के लिए काम कर रहा है। भाई तू किसके लिए काम कर रहा है? तू भी तो वही काम कर रहा है ना, तू भी तो बच्चों को वही बता रहा है। और कहने की मतलब है, देखो एक गिरने की लेवल होती है, मतलब कुछ भी हुआ तो बच्चों को धमकाना स्टार्ट कर दिया। तो इस लेवल की जो आपकी जो गिरने की जो लेवल है ना, बच्चों ने पहचान लिया है। और बच्चों ने पता है क्या बोला लास्ट में ऑडियो बेस के, भैया सर मैं इस बंदे को ब्लॉक कर चुका हूं, ये बार बार कॉल करते हैं। जो कहने की मतलब समारा के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, गलती से ऐसे लोग तक पहुंच जाते हैं तो उन बच्चों को कॉल कर करके परेशान कर देते हैं, उनको थ्रेटन किया जाता है। और ऑडियो में किसी बच्चे को वो ऑडियो लेना है, जानना है, प्लीज टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको बताता हूं, फिर आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो कि ये एक स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही बातें बताई जाती है। अब उसमें कभी भी समारा के एजुकेशन क्वालिटी पे नहीं, समारा के वहां की जो फैसिलिटीज है, जो सर्विस है, जो एफएमजी की कोचिंग्स है, जो मेस की सर्विस है, जो इवेंट्स होती है समारा के अंदर, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती है, बाकी यूनिवर्सिटीज में देखो कहने का मतलब है ना, जहां पे जो चीज होता है ना वही दिखता है। बाकी यूनिवर्सिटी में आपको ये बोला जाएगा जो मैं ये करके दिखाता हूं, मैं करता हूं, ये होता है, हमारे में भी होता है। भाई आज तक आया क्यों नहीं? आप एडमिशन के वीडियोस तो बना रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए बच्चों को वीडियो बना रहे हो, बच्चे के लिए वीडियो बना रहे हो, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में जो सर्विस मिल रही है बच्चों को वो वीडियो नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि कुछ हो नहीं रहा ना, दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। जब कुछ होगा ही नहीं और जब कुछ करा ही नहीं तुमने तो दिखावा क्या? तो ये है आजकल नए गिरने का लेवल जो समारा के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखो अभी भी 50 बच्चे समारा में लाइन लगा के बैठे हुए हैं, तो प्लीज कैंसिलेशन पे मेरी एडमिशन करवा देना। अभी भी हर दिन 2, 4, 5 बच्चे आते हैं जिनको कैंसिलेशन के लिए वेटिंग लिस्ट में है, भैया अगर भी पॉसिबल समारा नहीं हुआ तो मुझे इस यूनिवर्सिटी में करवा देना, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही है। और ये समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिमांड है, ये क्रेज है, ये पागलपन है नीट के स्टूडेंट्स के मन में, नीट के स्टूडेंट्स के लिए उनको समारा जाना है। देखो एक तरह से परसेप्शन क्रिएट किया गया जो समारा को आर्टिफिशियली प्रमोट किया गया है, लेकिन कोई भी चीजें, कोई भी जो आर्टिफिशियल होता है ना, उसकी सच्चाई सामने आती है। पता है आपको कैसे कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है? मतलब समारा को नीचे दिखाने के चक्कर में ऐसे यूट्यूबर्स आप कजान को खराब, ये बशीर को खराब बोलेंगे, ये ऐसे यूट्यूबर्स औरंगबाग को खराब बोलेंगे। क्यों भाई? औरंगबाग में क्या प्रॉब्लम है? औरंगबाग की एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है क्या? औरंगबाग में हॉस्टल नहीं है क्या? औरंगबाग में मेस नहीं है क्या? तो इस लेवल तक गिर जाते हैं। तो गाइस कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी आपको समारा सजेस्ट कर रहा है तो आपको सोचना चाहिए क्यों सजेस्ट कर रहा है।
उसमें क्या फैसिलिटीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बता रहा है कोई भी तो वो एक्चुअल में है या नहीं है, वेरीफाई करना चाहिए आपको। सेम अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कंसल्टेंट आपको कोई भी एक्स जेड वाई कोई भी यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर रहा है ना, तो आप सुनो सबका, करो अपने मन का, लेकिन सुनने के बाद हर एजेंट, हर बच्चे का, हर यूट्यूबर की बात को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज से, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से। कहने का मतलब है मैं आपको बोल रहा हूं ये बेस्ट प्रोडक्ट है, नहीं तो मेरी बात पे आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना। हाँ, मेरी बात आपने सुन ली, घर जाओ आराम से तसल्ली से प्रॉपर रिसर्च करो, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई करो। अगर आपको लगता है ये जेन्युइन में सच में अच्छे प्रोडक्ट है, सही प्रोडक्ट है, तो आपको बिलीव करनी चाहिए। हाँ, अगर आपने बिलीव कर लिया हाँ अच्छी प्रोडक्ट है, तो अगर कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है ना, तो आपको वो भी सुननी चाहिए, और जो नेगेटिव बोल रहा है उसके इंटेंशंस को भी देखना सोचना चाहिए। दूसरी बात, नेगेटिव बोल रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको सुनना भी चाहिए और उसको वेरीफाई भी करना चाहिए। हाँ भाई, समारा में एक चीज कुछ नेगेटिव बोला जा रहा है तो आप सच में पता करो। अगर किसी को किसी मेस के बारे में बताया जा रहा है तो समारा के लास्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स है, आप रैंडम 10 स्टूडेंट को पिक कर लो, अब पूछो भैया, कोई भी आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है। जो रैंडम स्टूडेंट से पूछो भैया मैं समारा में एडमिशन ले रहा हूँ, बेस्ट की सर्विस कैसा है, आप मुझे पिछले 1 महीने का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दो जो समारा में क्या बेस्ट की सर्विस मिलती है। भैया समारा में क्या क्या इवेंट हुआ था, क्या उसके फोटोज भेज सकते हो क्या, स्टूडेंट्स इसलिए भेज देंगे। क्या समारा में एकेडमी कैसा था तो बता सकते हो क्या, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं आप अच्छे से बता सकते हो क्या। आपको पता है एक और चीज, ऐसे यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं, जो एफएमजी की कोचिंग तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से जरूरत ही नहीं है, वो तो कंसल्टेंसी मार्केटिंग करने के लिए एफएमजी की कोचिंग करते हैं। मतलब हमारे तरफ एक कहावत है, जो चलने नहीं आता है ना तो रास्ता को ही खराब बोल दो, या जो अंगूर खाने को नहीं मिल रहा है वो अंगूर ही खट्टा हो गया। मतलब आप अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एफएमजी की कोचिंग नहीं करवा के दे रहे, एफएमजी की क्लासेस लगवा के नहीं दे रहे, तो वो ऑफलाइन क्लासेस बेकार हो गया, या वो ऑफलाइन क्लासेस मार्केटिंग के लिए, भैया आप ही कर लो। अगर मतलब इस हद तक मतलब बोलते हैं ना मानसिकता और संकीर्ण मानसिकता, जो मतलब आपकी सोच ही खराब हो जाए इस मतलब झूठ बोलने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, तो कोई भी ऐसे कैसे बोल सकता है कि एफएमजी की कोचिंग क्लासेस जरूरत ही नहीं है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को। क्यों जरूरत नहीं भाई, क्यों उसको एफएमजी पास नहीं करना, क्या फर्स्ट ईयर में मेडिकल सब्जेक्ट नहीं होते क्या? आपके कहने के हिसाब से फर्स्ट ईयर में कोई मेडिकल सब्जेक्ट है ही नहीं क्या? एनाटॉमी नहीं पढ़ाते क्या? हिस्टोलॉजी नहीं है क्या? सेकंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री, फार्मा या क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी या फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट नहीं होते क्या? क्या स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से एफएमजी की प्रिपरेशन करने का हक नहीं है क्या? अगर वो हक आप नहीं दे रहे और स्टडी पहले सब दे रही है और हम दे रहे हैं, तो क्या उसमें प्रॉब्लम है? तो ये है छोटी सोच और गिरी हुई सोच है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आप खुद ही सोच सकते हो जो बोलना और सच्चाई दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर जो बोला जा रहा है वो सच है या नहीं है, अगर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो उस प्रोपेगेंडा में कितना दम है उसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। और एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, किसी भी चीज को ना वेरीफाई करना, मतलब किसी चीज को एग्जेजरेट करके अच्छा बताना और नेगेटिव बताना आपके लिए बहुत ही इजी है। उस चीज को वेरीफाई करना आप बहुत इजीली उस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो चीजें उसमें कितना दम है और कितनी सच्चाई है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी जिसको इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ये सारे स्टूडेंट्स से मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ऑडियोज को रिकॉर्ड करो। अगर आपको ऐसा भड़काया जा रहा है और उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके प्लीज एक हम बनाएंगे फाइल और फिर ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे। देखो हर बच्चे और किसी को ऑडियो चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट करें और मैं आपको उस ऑडियो का जो रिकॉर्डिंग है वो मैं फाइल भेजता हूं, आप देख सकते हो, क्योंकि आपको भी वही सेम कहानी सेम बातें दोहराई गई होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।